पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमला मामले में शाहजहां शेख के 3 करीबियों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन तीनों आरोपियों का नाम सामने आया था। अब आज तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड इनकी मांगी जाएगी। तो 3 लोगों का नाम शाहजहां शेख से पूछताछ के बाद सामने आया था, क्योंकि इस वक्त शाहजहां शेख की अगर हम बात करें सीबीआई की कस्टडी में है और अब सीबीआई ने शाहजहां शेख के 3 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठाकर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। तो अगर हम MIRV तकनीक की बात करें तो दरअसल ये तकनीक सबसे पहले अमेरिका ने 1970 में विकसित की थी और अब तक सिर्फ 8 देशों के पास ये तकनीक है, जिसमें रूस है, इसके अलावा अमेरिका शामिल है, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया। ये वो देश है जिनके पास ये तकनीक है और भारत भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। अब आपको भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगाने में सक्षम अग्नि 5 की खासियत के बारे में हम आपको बताते हैं। खासियत क्या है अग्नि 5 की? भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से ये लैस है। कई टारगेट के लिए लॉन्च हो सकती है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा की है। पूरे चीन, पाकिस्तान, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका तक ये मार कर सकती है। तो DRDO की सफलता पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तौर पर हमारे लिए DRDO वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, बधाई दी है DRDO के वैज्ञानिकों को। तो अग्नि 5 एक एडवांस्ड MIRV मिसाइल है और ये नॉर्मल मिसाइल सिस्टम से कितना अलग है उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं कि कैसे ये तकनीक बिल्कुल अलग हो जाती है। नॉर्मल मिसाइल MIRV मिसाइल एक ही टारगेट को हिट कर सकती है। एक साथ कई टारगेट को मारने में ये सक्षम है। एक वॉरहेड ले जा सकती है, ये नॉर्मल मिसाइल की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती है MIRV मिसाइल। तो ये नॉर्मल और MIRV मिसाइल में अंतर है।
पीएम नरेंद्र मोदी के एक्शन से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। भारत ने दिव्यास्त्र लॉन्च कर दिया है। इस दिव्यास्त्र की रेंज पूरे चीन को कवर कर सकती है। सिर्फ 12 मिनट में बीजिंग का नक्शा बदला जा सकता है। ये वो दिव्यास्त्र है। यही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में तय ये कर सकती है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्या पहला धमाका बीजिंग में होगा? क्या दूसरा धमाका शंघाई में होगा? क्या तीसरा धमाका वुहान में होगा? क्या चौथा धमाका कराची में होगा? और क्या पांचवा धमाका इस्लामाबाद में होगा? यानी अब मिसाइल तो एक होगी, लेकिन निशाने पर 5 शहर हो सकते हैं। ये है नए भारत की मिसाइल पावर और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में जिस MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का जिक्र किया है, आखिर वो तकनीक है क्या? MIRV भारत के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी की तरह है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया आ गई है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज और इसकी रफ्तार भी इसकी खासियत है। ये चीन और पाकिस्तान को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3791 किलोमीटर है और जानकारी के मुताबिक ये दूरी तय करने में इस मिसाइल को 12.63 मिनट लगेंगे। नई दिल्ली से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक की करीब 688 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1.5 मिनट में तय कर लेगी। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है MIRV तकनीक, यानी कि एक साथ कई निशानों को मार गिराने की क्षमता। और ये किसी एक देश के अलग अलग ठिकाने को नहीं बल्कि अलग अलग देश के अलग अलग ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। अग्नि 5 का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इसे रेल और सड़क मार्ग से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी तैनाती की बात करें तो तैनाती भी बहुत आसान है। देश के किसी भी कोने में इसको आसानी से तैनात किया जा सकता है और युद्ध की स्थिति में किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। यही नहीं, अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं अग्नि 5 की खासियत, जिसके सफल टेस्ट का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। जानकारी के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। अग्नि 5 17.5 मीटर लंबी है। अग्नि 5 1500 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। अग्नि 5 की स्पीड आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिसाइल में रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। GPS और NAV LC सैटेलाइट गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। टारगेट के 80 मीटर दूर तक किसी का बचना मुश्किल है। अग्नि 5 के अब तक आधा दर्जन से अधिक सफल परीक्षण हो चुके हैं। इन टेस्ट के दौरान मिसाइल को अलग अलग तरह से परखा गया, जिसके बाद पता चला कि ये मिसाइल दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है और इस मिसाइल को तैयार करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है।